नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रोशनी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे डैंड्रफ। इसे हम सेबोरिक डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। इसे आम बोलचाल की भाषा में रूसी कही जाती है। आज हम जानेंगे आखिर रूसी क्या होती है। रूसी एक कंडीशन होती है जिसके अंतर्गत हमारे स्काल्प की जो कवरिंग होती है उसमें व्हाइट फ्लैक्स नजर आते हैं, उसमें इचिंग होती है। ये सर्दियों के मौसम में ये समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। इस कंडीशन को हम रूसी कहते हैं। इससे अक्सर सभी लोग परेशान होते हैं। ये ऑलमोस्ट 50% लोग इससे सफर कर रहे होते हैं। ये हार्मलेस होती है, इससे किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होता है और ये नॉन कंटेजिनस होती है। इसके कोई पैथोलॉजिकल रीजन भी नहीं है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये रूसी होती क्यों है। हमारे स्किन में एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत न्यू सेल्स निकलते हैं और न्यू सेल्स हमारे स्किन के अंदर बनते हैं और डेड सेल्स निकलते हैं, जिसके कारण हमारे स्किन में ग्लो बनी रहती है। और यही प्रोसेस हमारे स्काल्प के साथ भी होता है। हमारे स्काल्प में भी न्यू सेल्स ग्रो करते हैं और डेड सेल्स निकलते हैं। और किसी कारणवश डेड सेल्स बनने की मात्रा अगर बढ़ जाती है और उसकी सफाई अच्छे से नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन लंबे टाइम तक रहता है और वो डैंड्रफ का रूप ले लेता है। इसके बहुत सारे कारण हैं कि आखिर डैंड्रफ होता क्यों है। सबसे पहला रीजन है डैंड्रफ का बालों का लंबा होना, जिसमें कि अगर पसीने आ रहे हैं, किसी तरह के एक्जिमा है, फंगल इन्फेक्शन है बालों में, उसके वजह से इन्फेक्शन लंबे टाइम तक रहता है तो डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो जाती है। सर्दियों में अक्सर गर्म पानी से स्नान करना भी डैंड्रफ होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। बार बार शैम्पू बदलना, शैम्पू में कास्टिक सोडा का ज्यादा मात्रा होना। आप शैम्पू इस्तेमाल करने से पहले एक बात का जरूर ध्यान रखें, उसके कंपोजिशन को जरूर देखें। अगर उसमें सोडियम सल्फेट हो तो उस शैम्पू का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि सोडियम सल्फेट डैंड्रफ के प्रोग्रेस में बहुत बड़ा फैक्टर है। इसलिए अक्सर कंपोजिशन पे हमेशा ध्यान दें। थायराइड की समस्या का होना, ऑयली खाना खाना, ऑयली हेयर का होना, स्किन में अगर हम ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। तनाव का ज्यादा लेना, ये सब बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से डैंड्रफ होती है। अब हम चलते हैं इनकी सावधानियां। अगर हम कुछ सावधानियां बरतते हैं तो इस प्रॉब्लम से हम अपने आपको कुछ हद तक बचा सकते हैं। अगर हमारे बाल में डैंड्रफ अधिक हो रही है तो बालों की रख रखाव पर विशेष ध्यान दें। गीले बालों में तेल न लगाएं। बाल सूख जाने के बाद हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए। खूब पानी पीना चाहिए। पोषण रहित खाना खाना चाहिए। ये सब हो गए कुछ बचाव जिसके कारण हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब हम चलते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की ओर, जिसका इस्तेमाल करके इस बीमारी से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं। एक हमारे यहाँ एक बहुत ही इफेक्टिव शैम्पू आती है जिसका नाम है BNT एंटी डैंड्रफ शैम्पू, स्क्वैब कंपनी की है। यह बहुत ही इफेक्टिव शैम्पू है डैंड्रफ की। जब हमारे स्काल्प में किसी भी तरह के डैंड्रफ हो रहे हो, व्हाइट डैंड्रफ हो रहे हो, येलो डैंड्रफ हो रहे हो और स्काल्प में खुजलियां हो रही हो, फंगल इन्फेक्शन हो गए हो, किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आ रही हो तो इस शैम्पू को लगातार 15 दिनों तक इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल करना है। इससे डैंड्रफ की समस्या से बिल्कुल निजात पाया जा सकता है। ये बहुत ही इफेक्टिव शैम्पू है। और चलते इसके साथ अगर कुछ दवा भी खाते हैं तो इस समस्या से पूर्ण रूपेण निजात पाई जा सकती है। पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है थूजा 1M पोटेंसी। यह डैंड्रफ की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसे हफ्ते में 1 बार लेनी है। जैसे अगर हम प्रतिदिन अगर हफ्ते की एक दिन बना ले, जैसे संडे हो, तो प्रत्येक संडे को 2 बूंद सुबह में इसकी 1 मात्रा लेनी है। दूसरी मेडिसिन है विनका माइनर 30CH पोटेंसी। यह भी डैंड्रफ की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 2 खुराक लेनी है, 2 बूंद सुबह लेनी है, 2 बूंद शाम में पीना है इसे। 3rd नंबर की मेडिसिन है सल्फर 6X पोटेंसी। यह भी डैंड्रफ की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 4 गोली सुबह लेनी है, 4 गोली दोपहर में, 4 गोली शाम में चूसना है। 4th नंबर की मेडिसिन है ग्रेफाइटिस 30CH पोटेंसी। अगर फंगल इन्फेक्शन की वजह से डैंड्रफ हो रहे हो, बालों में चिपचिपापन रहता हो, तो उसके लिए ग्रेफाइटिस 30CH पोटेंसी बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 2 बूंद सुबह लेना है, 2 बूंद शाम लेना है। अब लास्ट मेडिसिन है नाइट्रोम्यूट 200CH पोटेंसी। यह बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। यह डैंड्रफ बनने की प्रवृत्ति को ही रोकता है। इसके 2 बूंद की मात्रा प्रतिदिन शाम में लेनी है। इस तरह से अगर हम दवा का इस्तेमाल करते हैं और शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो इस बीमारी से पूरी तरह से निजात पाई जा सकती है।
आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।